जो विशेष है वो यही है, भारत नीदरलैंड संबंध नया अध्याय नई ऊर्जा। आज का हमारा विशेष चर्चा है भारत नीदरलैंड संबंध नया अध्याय नई ऊर्जा। आज का हमारा विशेष है भारत नीदरलैंड संबंध नया अध्याय नई ऊर्जा। और इस पर बातचीत करने के लिए दो विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ एम्बेसडर प्रभु दयाल, जो कि पूर्व सीनियर डिप्लोमेट है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर प्रभु दयाल, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ धनंजय त्रिपाठी, जो कि एसोसिएट डीन है अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन इंटरनेशनल स्टडीज साउथ एशियन यूनिवर्सिटी से। धनंजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। एम्बेसडर प्रभु दयाल, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। अगर हम जिसको कहते हैं कि किस तरह से आकलन करेंगे प्रधानमंत्री के इस दौरे का, नीदरलैंड दौरे का, जो जिस तरह से उन्होंने संबोधन दिया आज और जो एक कनेक्ट जोड़ने की बात कही, कैसे देखते हैं इसको? शो में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा जहां भी बाहर जाते हैं, वो इंडियन कम्युनिटी के साथ जिस तरह से कनेक्ट होते हैं, उनके साथ जिस तरह से जुड़ते हैं, उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। देखिए, मैंने 37 वर्ष एज अ सीनियर इंडियन डिप्लोमेट काम किया। मैंने कभी नहीं देखा कि हमारे कोई दूसरे प्राइम मिनिस्टर इस तरह से कम्युनिटी से जुड़ते हो जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी कर पाते। और इसका नतीजा हमेशा ये होता है कि देखिए, जो विजिट होती है उसमें जो एक गर्मजोशी आ जाती है, और जो लोकल अथॉरिटीज, लोकल गवर्नमेंट देखते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर कितने पॉपुलर हैं अपनी कम्युनिटी के बीच में। तो ये जो कम्युनिटी रिसेप्शन हुआ, वो वैसे ही हुआ जैसे तमाम दूसरे देशों में होता है, और प्रधानमंत्री मोदी जी का कितनी गर्मजोशी से वहां वेलकम किया गया। और इसका बहुत अहमियत है, क्योंकि देखिए, नेदरलैंड्स में हमारी बहुत बड़ी कम्युनिटी है, ये करीब 80,000 की। इसके अलावा सुरिनाम से जो भारतीय मूल के लोग हैं, वो भी करीब 2 लाख से ज्यादा वहां रहते हैं। तो जो नेदरलैंड्स गवर्नमेंट है, उस बात को हमेशा ध्यान में रखती है कि ये जो कम्युनिटी है, इंडियन कम्युनिटी, ये किस तरह से भारत के लिए अच्छी है और नेदरलैंड्स के लिए अच्छी है। तो ये बात है। और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी को नेदरलैंड्स की गवर्नमेंट ने पूरी तरह से गर्मजोशी से उनका वेलकम किया। किंग एंड क्वीन ने उनको रिसीव किया। ये एक बड़ा रेयर ऑनर होता है। ऑफ कोर्स, प्राइम मिनिस्टर के साथ तो, नेदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर के साथ तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की मुलाकात हुई, लेकिन इसके अलावा देखिए, पीएम मोदी ने कोशिश की कि किस तरह से बिजनेस कम्युनिटी, टॉप सीईओज के साथ मुलाकात हो, ताकि जो दोनों कंट्रीज का उद्देश्य है बिजनेस और इकोनॉमिक रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना, उसको सक्सेसफुली मीट किया जा सके। तो अभी तक ये लगा कि बहुत ही ऑल राउंड सक्सेसफुल विजिट है, जिसमें इकोनॉमी पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चिप्स पे, और इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन, एग्रीकल्चरल सेक्टर, वाटर मैनेजमेंट, एजुकेशन, इन सब तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई है, और जो नतीजे हैं वो जरूर अच्छे होंगे। जी धनंजय जी, जब हम भारत और न्यूजीलैंड के बीच की बात करते हैं, व्यापार और निवेश सबसे बड़ी बात है इसमें। और ख़ास तौर पर जब हम सेमीकंडक्टर चिप्स की बात करते हैं, ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, किस तरह से दोनों देश और मजबूत साझेदारी डेवलप कर सकते हैं, और भारत के और नीदरलैंड के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है ये? निखिल जी, धन्यवाद। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है आप जो बात कर रहे हैं भारत और नीदरलैंड के लिए। क्यों महत्वपूर्ण है? प्रधानमंत्री, अभी आप जो अपने भाषण आपने दिखाया प्रधानमंत्री का, उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात वो बोल रहे थे कि अगर दुनिया के अंदर बदलाव नहीं हुआ, ये दौर क्यास का दौर है, अगर इसमें बदलाव नहीं हुआ तो बहुत लोग, जितने हमारे अचीवमेंट्स रहे हैं पिछले कई दशकों के, वो गड़बड़ा जाएंगे और लोग गरीबी की तरफ चले जाएंगे। उस दिशा में ये यात्रा जो प्रधानमंत्री की है, ये महत्वपूर्ण है। और भारत का जो फॉरेन पॉलिसी चैलेंज ये वेस्ट एशिया में वॉर के तहत है, उसके लिए भी एक महत्वपूर्ण है। और नीदरलैंड में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ईयू के साथ एक एफटीए भारत का साइन हुआ है। नीदरलैंड एक बड़ा निवेशक है भारत में, तकरीबन आई थिंक 4th या 5th लार्जेस्ट निवेशक है। और जब दुनिया सेमीकंडक्टर एआई चिप्स की बात कर रही है, तो वहां पर कुछ ऐसी कंपनीज हैं नीदरलैंड के अंदर जो वर्ल्ड लीडर्स हैं।
और इसकी संभावनाएं है कि एक पैक्ट इंडिया साइन करने जा रहा है नीदरलैंड के साथ इस यात्रा में, जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट की तरह देखे जाना चाहिए। साथ में जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है, भारत का एक लगातार प्रयास ये है कि फॉसिल फ्यूल्स के से हट करके ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ चले। सोलर अलायंस की में भारत का एक अपना योगदान है, एक आप कह सकते हैं लीडरशिप है, और उसमें ग्रीन टेक्नोलॉजी प्रधानमंत्री मोदी की एक प्राथमिकता रही है। जब से आप उनके पूरे कार्यकाल में देखें तो उन्हें बड़ा इंफेसिस रहा है कि सोलर एनर्जी और ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ हम बढ़े। उस दृष्टिकोण से भी नीदरलैंड एक इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है। और जो अब एक्सपेक्टेशन है कि जो इंडिया EU FTA जब भी पूरी तरीके से ऑपरेशनलाइज हो जाएगा तो एक मेजर इन्वेस्टमेंट नीदरलैंड से भारत की तरफ आएगा और टेक्नोलॉजी सेक्टर में आएगा, जो आज की नीड है भारत की। हम चाहते हैं, अभी आप पिछले बजट में देखिए कितना इंफेसिस किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, डेटा सेंटर पे, और उसमें नीदरलैंड की विजिट इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि मेजर जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो नीदरलैंड से, यूरोपियन जो देशों में नीदरलैंड से एक मेजर इन्वेस्टमेंट इन सेक्टर्स में ज्वाइंट कोलैबोरेशन R&D आने का कोशिश है। तो इस दृष्टिकोण से एक बहुत ही मैं कहूंगा कि बहुत टाइमली और बहुत रेलिवेंट विजिट ये प्रधानमंत्री की है नीदरलैंड की। जी, निश्चित तौर पर एक बड़ी और जिसको कहते हैं रेलिवेंट विजिट है। आप दोनों लोग हमारे साथ बने रहे, दर्शकों आप भी हमारे साथ बने रहे। हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। अरे सोनू भैया भी बन गए। अरे अपना रोहित भी बन गया। अरे रामू चाचा भी बन गए। आशा बहन भी बन गई। मास्टर जी भी बन गए। मुखिया जी भी बन गए। अरे सब लोग क्या बन रहे हैं, क्या आपको नहीं पता? हम सब निक्षय मित्र बन गए हैं। टीबी के मरीजों को पोषण, सहारा और नई उम्मीद देने के लिए। सही पोषण से टीबी का इलाज तेजी से हो सकता है। निक्षय मित्र बनकर आप भी किसी के जीवन में नई उम्मीद ला सकते हैं। मैं तो बन गया, और आप? निक्षय मित्रों से मिली शक्ति टीबी के मरीजों को नई ऊर्जा दे रही है। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। उस एक बीमारी ने हमारी जिंदगी बदल दी। हॉस्पिटल का बिल इतना था कि ना तो घर खर्च के पैसे बचे, ना EMI भरने के। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। सर, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड यात्रा की। बात हो रही है और हमारे साथ राजदूत प्रभु दयाल, जो कि पूर्व वरिष्ठ राजनयिक है, एम्बेसडर प्रभु दयाल हमारे साथ जुड़े हैं। धनंजय त्रिपाठी एसोसिएट डीन हैं इंटरनेशनल स्टडीज़ के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं साउथ एशियन यूनिवर्सिटी से। एम्बेसडर प्रभु दयाल, जब किसी भी देश की यात्रा प्राइम मिनिस्टर की जैसे फाइनलाइज होती है तो जाहिर तौर पर कुछ एक एजेंडा, कुछ एक बातें दिमाग में रहती हैं कि इस देश की यात्रा की जा रही है, क्यों की जा रही है, ये भी एक बड़ी बात होती है। नीदरलैंड क्यों? नीदरलैंड का क्या, किस तरह से इस दौरे के महत्व को देखते हैं, क्यों महत्वपूर्ण है, ये भी जरा हमारे आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, नीदरलैंड्स जो है वो भारत के लिए बहुत अहमियत रखता है, और इसकी मूल वजह है कि वो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक पावर हाउस है, और इसके अलावा वो एक स्ट्रेटेजिक गेटवे है यूरोप के लिए। तो इस वजह से जो हमारी बायलैटरल पार्टनरशिप है जी, उसमें कई ऐसी चीजें जोर पकड़ती हैं और अहमियत रखती हैं, जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स एंड क्लाइमेट रिलेटेड कोलैबोरेशन। अब जैसा प्रोफेसर धनंजय त्रिपाठी जी कह रहे थे, नीदरलैंड्स जो है ये 4था सबसे बड़ा सोर्स है
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का भारत में। और ये इस बात में बड़ा हमारे लिए महत्व रखता है क्योंकि हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। इसके अलावा देखिए ट्रेड रिलेशंस बहुत मजबूत हैं। जो मर्चेंडाइज ट्रेड है दोनों कंट्रीज के बीच में, ये लगभग 27 बिलियन डॉलर्स है जी एनुअली, और कोशिश ये की जा रही है कि इसको और बढ़ाया जाए। इसके अलावा देखिए टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में ये रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो डच हैं ये ग्लोबल लीडर्स होते जा रहे हैं एडवांस टेक्नोलॉजीज में, और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स बनाई जा रही हैं भारत के साथ ताकि क्रिटिकल सेक्टर्स जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग, इन सब में जो कोऑपरेशन है वो आगे बढ़े, और इससे हमको जरूर फायदा होगा। इसके अलावा देखिए एक बात पर बड़ा जोर दिया जाता है कि जो डच है कि वाटर मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर में इनको बहुत सक्सेस मिला है, और भारत जो है वो डच एक्सपर्टीज को इस्तेमाल करना चाहता है इन क्षेत्रों में, जैसे फ्लड कंट्रोल, वाटर प्योरिफिकेशन, स्मार्ट एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग। इन सब से किस तरह से हमको फायदा हो सकता है ये हम हमेशा ध्यान में रखते हैं। इसके अलावा देखिए जैसा मैंने कहा था कि एक्सेस टू यूरोप नेदरलैंड्स को होता है। ये जो रॉटरडैम में उनका पोर्ट है ये यूरोप का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक्स हब है, और नेदरलैंड्स जो है एक तरह का एंट्री पॉइंट है यूरोप में सामान के लिए। तो इंडियन गुड्स को भी इस तरह से एक इजी एंट्री मिलती है अगर नेदरलैंड्स के साथ रिश्ते अच्छे होते हैं। और जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट भी हमारे देखिए नेदरलैंड्स को भी बहुत एक इंटरेस्ट है इस बात में कि किस तरह से स्टेबल मैरीटाइम कनेक्शंस बने रहे और एक सिक्योर मैरीटाइम ग्लोबल एनवायरनमेंट बना रहे। तो इन सब वजह से जियोपॉलिटिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल रीजन से जो हमारे जो बायलैटरल रिलेशन है इनका एजेंडा बहुत जी। तो आपकी जो आखिरी बात है एम्बेसडर प्रभुदयाल, उसी से धनंजय त्रिपाठी जी से शुरुआत करेंगे। जो रणनीतिक और भू राजनीतिक संदेश है इस यात्रा का, इसका अगर हम आकलन करेंगे, इसका क्या संदेश है ये आपसे समझने की कोशिश करें नीदरलैंड की यात्रा की। देखिए एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है क्योंकि अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल देखें तो यूरोप को उन्होंने काफी रेलेवेंस दिया है जो पहले इस तरह की चीजें नहीं थी। फ्रांस के साथ हमारे काफी अच्छे स्ट्रेटेजिक संबंध है। एफटीए जो बहुत दिनों से अटका हुआ था ईयू के साथ वो साइन हो गया, जिसको कि मदर ऑफ ऑल एफटीएस कहा जा रहा है, और जैसे ही वो ऑपरेशनलाइज होगा उसका फायदा सबको दिखेगा। तो इस दृष्टिकोण से नीदरलैंड जैसे कि अभी हमारे पूर्व राजदूत बता रहे थे, बिल्कुल प्रभुदयाल जी जो बता रहे थे कि एंट्री पॉइंट है यूरोप का, बड़ा उनका पोर्ट है, और उसके साथ जो मेजर चीज है वहां पे वो है आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इन्वेस्टमेंट या R&D नीदरलैंड में है, वो लीडर है वहां पर। और अगर हम भारत की, विकसित भारत की बात करते हैं 2047 में, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का उसके अंदर एक मेजर रोल प्ले करने जा रहा है, जो प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में भी जिसका चर्चा की कि किस तरीके से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के अंदर स्ट्रांग हो रहा है। तो अगर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें तो उसमें नीदरलैंड एक इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है भारत के लिए, क्योंकि सिर्फ पैसा ही नहीं, टेक्नोलॉजी जो इन्वेस्टमेंट चाहिए भारत को वो नीदरलैंड से भारत में आ सकता है। और जॉइंट R&D की जो बात चल रही है कि बहुत ऐसे सेक्टर है जिसमें नीदरलैंड और भारत साथ में मिलकर भी काफी काम कर सकता है। ग्रीन टेक्नोलॉजी उसके अंदर एक महत्वपूर्ण चीज है। तो जो भारत की जिस तरीके की फ्यूचर प्लानिंग है अपने देश को लेकर के, अपनी विदेश नीति को लेकर के, और भी एक बात में मैं रोशनी डालना चाहूंगा क्योंकि आप स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल दृष्टिकोण से प्रश्न कर रहे हैं। देखिए आज की जो बदलती हुई जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स है उसमें लगातार ये इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत के लिए कि अपने इंटरेस्ट को डाइवर्सिफाई करें, मल्टी अलाइनमेंट की जो हम बात कर रहे हैं। और उस दृष्टिकोण से भी ये जो विजिट है ये काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत की तरफ से यूरोप को काफी रेलिवेंस मिल रहा है, और हम यूरोप के साथ एक बहुत लॉन्ग टर्म और बहुत रेलिवेंट पार्टनरशिप देख रहे हैं, जो सिर्फ भारत नहीं बल्कि यूरोपियन कंट्रीज के लिए, नीदरलैंड के लिए भी एक महत्वपूर्ण चीज है कि भारत के साथ इस तरीके का अप्रोच होना।
तो ये जो फ्यूचर है, जिस तरीके का भारत अपने लिए देख रहा है, वहां पे नीदरलैंड एक इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उनकी लीडरशिप, ग्रीन टेक्नोलॉजी में उनकी लीडरशिप बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगी भारत के अपने जो एजेंडाज है विकसित भारत को के उसके लिए। जी 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 जी, निश्चित तौर पर यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो ये चर्चा जारी रहेगी। तीनों कॉलेज में डोंट वरी, फीस तो देखो। क्या हाल है? क्या हुआ? हाँ, फीस की टेंशन। राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई। आरबीआई कहता है करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। उसे एक बीमारी ने हमारी जिंदगी बदल दी। हॉस्पिटल का बिल इतना था कि ना तो घर खर्च के पैसे बचे, ना ईएमआई भरने के। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। सर, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड यात्रा की। किस तरह से यह यात्रा महत्वपूर्ण है और क्या कुछ इसके टेकअवेज है, इस पर हम आपको लगातार जानकारी भी दे रहे हैं और साथ ही साथ हम आपको जो लाइव इनपुट्स हैं वो भी देते रहेंगे। हमारे साथ 2 विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ एम्बेसडर प्रभु दयाल जो कि वरिष्ठ राजनयिक हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं धनंजय त्रिपाठी जो कि एसोसिएट डीन हैं इंटरनेशनल स्टडीज़ के साउथ एशियन यूनिवर्सिटी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत है और इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। एम्बेसडर प्रभु दयाल, तो भारत की या ये कहें कि जो इंडो पैसिफिक रणनीति है उसमें ये दोनों लोगों के लिए या दोनों देशों के लिए दरअसल इंडिया और नीदरलैंड के लिए कैसे साझा हित है या दोनों के लिए कैसे विन विन सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है आपस में जो साझेदारी है? देखिए, नीदरलैंड्स जो है उसका एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट है ग्लोबल सप्लाई चेन्स तंदुरुस्त रखना, खास तौर पे सेमीकंडक्टर क्षेत्र। ये जो सेमीकंडक्टर का जो क्षेत्र है ये नीदरलैंड्स के लिए बहुत क्रिटिकल है। और नीदरलैंड जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है जो कि ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में काम करता है, सबसे टॉप पे समझ लीजिए। और जो दुनिया की सबसे एडवांस्ड लिथोग्राफी टेक्नोलॉजी है ये उसके पास है। और इंडिया के साथ जो कोऑपरेशन हो रहा है वो भी इस बात को ध्यान में रखता है कि किस तरह से इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब हो जाए जो कि डच टेक्नोलॉजी के साथ अलाइन हो। तो इस सब क्षेत्र में अगर सप्लाई चेन्स का डिसरप्शन होता है, सप्लाई चेन्स को नुकसान होता है, तो ये हमारे लिए भी खराब है और नीदरलैंड्स के लिए भी अच्छा नहीं। तो इस वजह से जो ये ग्लोबल सप्लाई चेन्स के संदर्भ में जो कोऑपरेशन है ये इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत अहमियत रखता है और भारत और नीदरलैंड्स दोनों साथ साथ काम करने की कोशिश करते हैं क्योंकि दोनों के लिए इस क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंस है। जी, अगर इसी बात को थोड़ा सा आगे समझने की कोशिश करें एम्बेसडर प्रभु दयाल, तो जब आप सेमीकंडक्टर और चिप्स की बात करते हैं, क्या भारत के लिए नीदरलैंड एक अल्टरनेटिव के तौर पर उभरा है, ये कह सकते हैं? जैसे हम चीन और यूएस की बात करते थे कि उनके पास सेमीकंडक्टर से जुड़ी हुई जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो भारत को जो देने की बात है वो सारी चीज़ें, उसके बजाय अगर नीदरलैंड भी एक बेहतर सहयोगी हो सकता है और उसके ज़रिए
भारत का जो प्रोडक्शन है या जो भारत की अपनी आकांक्षाएं हैं सेमीकंडक्टर क्षेत्र को लेकर के, वो पूरी हो सकती हैं? कैसे इसको देखेंगे? ये आपने बिल्कुल ये सही कहा कि नेदरलैंड्स जो है एक बहुत बड़ा पार्टनर हमारे लिए बन सकता है, और कोशिश ये है कि बनेगा। देखिए, मेरे विचार में ये बहुत लाइकली है कि प्राइम मिनिस्टर के विजिट के दौरान कुछ फॉर्मल एग्रीमेंट साइन होंगे, जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं, इनके लॉन्ग टर्म टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बारे में ये एग्रीमेंट हो, यानी कि हमको लॉन्ग टर्म में उनसे ये टेक्नोलॉजी मिले, मैन्युफैक्चरिंग हब हम हो, और दोनों के लिए अच्छा हो, क्योंकि हमारे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को उनकी टेक्नोलॉजी यूज करती है, तो जो कोलैबोरेशन है वो भी बढ़ेगा और दोनों का फायदा है। इट्स अ विन विन सिचुएशन। अब इसमें देखना है कि किस तरह से प्रोग्रेस अभी होती है इस तरह के एग्रीमेंट्स के संदर्भ में, लेकिन इस पे सप्लाई चेन्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, क्योंकि जरूर ये कोशिशें चल रही हैं कुछ कंट्रीज की तरफ से कि सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो और उन्हीं का कंट्रोल बना रहे। तो इन सब को चीजों को संदर्भ में रखते हुए हमको एग्रीमेंट्स करने होंगे ताकि सेफ सप्लाई चेन्स बनी रहे और दोनों कंट्रीज के लिए अच्छा। जी धनंजय जी, अगर कहा जाए तो आज की दुनिया में डेटा और टेक्नोलॉजी एक नई शक्ति बनते जा रहे हैं, और ऐसे में नीदरलैंड के साथ में भारत की साझेदारी, कैसे इसको देखते हैं? कैसे आपको लगता है कि ये दोनों के हित में होगा? कैसे इसको परिभाषित करेंगे? देखिए, डेटा डेफिनेटली, डेटा जिसके कंट्रोल में है या डेटा पर जिसका आप कर सकते हैं कि वर्चस्व रहेगा, वो एक इम्पॉर्टेंट पावर होगा। भारत ने खास करके हमारे प्रधानमंत्री ने खुद भी इस पे कई बार अपने भाषणों में इस बात का जिक्र किया है कि डेटा पावर हाउस इंडिया को बनाना है, और उसकी उसके तरफ पिछले बजट में ही हमने देखा कि काफी सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए। और जो डेटा आज की तारीख में जिस तरीके का एआई और चिप्स के जो बिजनेस है, उस पर कुछ देशों की एक तरह की हेजेमनी है, और अभी जैसे कि एम्बेसडर प्रभुदयाल बता रहे थे कि वो नहीं चाहते हैं कि और प्लेयर्स इसके अंदर इमर्ज हो। हमने देखा कि किस तरीके से भारत का प्रयास है अपने यहाँ पर चिप्स को डेवलप करने का, और उसको लेकर के किस तरीके की कोशिशें की गई। तो ये नीदरलैंड के साथ इस दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण यात्रा बिल्कुल इसलिए है, इस संदर्भ में है कि जब भारत अपने को, और भारत का देखिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया के अंदर सबसे बड़ा होने जा रहा है, ये बात जग जाहिर है, इसको कोई छुपी हुई बात नहीं है। और भारत का इन्वेस्टमेंट, अगर जो भी देश भारत के साथ इन एरियाज में कोलैबोरेट करेगा, आर&डी, देखिए आर&डी कोऑपरेशन से, कोलैबोरेशन से वो बेहतर होता है, हर टेक्नोलॉजी का यूजेस से वो और बेहतर होती है। तो इसलिए भी नीदरलैंड में से, भारत के ही दृष्टिकोण से नहीं, नीदरलैंड के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है अगर भारत के अंदर वो अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं, टेक्नोलॉजी को ले आते हैं, और टेक्नोलॉजी के साथ अगर हम ज्वाइंट कुछ इस तरीके की चीजें करते हैं, इनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, डेटाज में, एआई चिप्स में, कुछ जगह पर नीदरलैंड लीडर है पूरे वर्ल्ड में, उन चीजों पर अगर भारत के साथ कोऑपरेशन में बढ़े तो नीदरलैंड को भी फायदा होगा और भारत को फायदा होगा। नीदरलैंड यूरोप के अंदर तीसरा ऐसा देश है, फ्रांस और जर्मनी के बाद, जिसकी अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है, और उसकी अगर आप स्ट्रेटेजी पढ़े तो उसमें वो भारत को एक एंकर रोल की तरह मानता है इंडो पैसिफिक में, कि भारत का एक एंकर रोल होगा। रॉयल नीदरलैंड नेवी का भी एक बड़ा प्रेजेंस है इंडो पैसिफिक रीजन में, और भारत का भी है। तो इस दृष्टिकोण से ये मानने के पीछे वजह क्या है, ये भी बताते चलिएगा, मतलब उस सोच के पीछे। जी, उस सोच के पीछे ये वजह है कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और भारत के अंदर जितनी तरीके की आप संभावनाएं, पोटेंशियल है, और भारत ने कभी भी अपने को एक वर्चस्व वाली स्थिति में नहीं दिया है। हमेशा एक ओपन माइंडेड, डेमोक्रेटिक और कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन की बात और फ्री इंडो पैसिफिक की बात भारत भी करता है। तो इन दृष्टिकोणों से कन्वर्जेंस है इंडिया और नीदरलैंड की जो स्ट्रेटजीज है इंडो पैसिफिक को लेकर के, और एंकर भूमिका में वो भारत को मानता है। तो इस लिहाज से भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है ये विजिट, और भारत की अपनी सागर स्ट्रेटजी है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए डेफिनेटली जो फ्यूचरिस्टिक हमारे अंडरस्टैंडिंग है अपने देश को लेकर के, अपनी विदेश नीति को लेकर के, उसमें नीदरलैंड का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, और ये विजिट उस इम्पॉर्टेंट रोल को बिल्कुल रेखांकित कर रही है।
जी, प्रोफेसर त्रिपाठी, हम बार बार सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, किस तरह से भारत के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। जो डच कंपनीज हैं, खासतौर पर ASML की बात हो रही है, कितना महत्वपूर्ण वो हो सकती है, कैसे देखते हैं उसको, और नीदरलैंड का क्या लाभ है इसके पीछे अगर वो भारत की मदद करता है, ये भी एक जानना जरूरत होगी। देखिए, भारत नीदरलैंड का, मैं आपके आखिरी प्रश्न से शुरू करना चाहता हूँ। नीदरलैंड का लाभ इस दृष्टिकोण से है, भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है। हम कुछ समय में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, ये सबको पता है। और इस जो हमारी जो प्रोग्रेस है उसमें डिजिटल एक बड़ा रोल है। और भारत के अंदर UPI ट्रांजैक्शंस देखें, भारत के अंदर डिजिटल यूसेज देखें, वो दुनिया के अंदर मेरे ख्याल से कुछ समय में ही बहुत बड़े स्तर पर वो ट्रांसफॉर्म हुआ है, और ये और आगे इसके पोटेंशियल्स है। अब आज की तारीख में कोई भी जो कंपनीज AI में है या चिप्स इंडस्ट्री में है, उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत जैसे डेस्टिनेशन को वो कवर करे, वहां पे इन्वेस्टमेंट करे, ताकि उनको भी ये जो भारत का जो विकास हो रहा है, जो पोटेंशियल हो रहा है, उसमें उनको भी हेल्प मिले। तो नीदरलैंड को खासा बेनिफिट इंडिया में इन्वेस्टमेंट से होगा, क्योंकि जिस तरीके की भारत की अपनी पॉलिसी है, जो प्रोग्रेस पाथ है, उसमें डिजिटल एक महत्वपूर्ण चीज है। हमारे गांव-गांव में डिजिटल फैला हुआ है। UPI का पेमेंट आप देखिए पूरे गांव, शहर, हर जगह हो रहा है। तो वो उसमें इन तमाम चीजों में उनकी कंपनीज को भी बेनिफिट होगा, और भारत को डेफिनेटली होगा, क्योंकि हमें इन टेक्नोलॉजीज की बहुत जरूरत है। ठीक बात है। एम्बेसडर प्रभुदयाल, जो बात, और आपको हम यहाँ से पहले नीदरलैंड से कुछ तस्वीरें दिखा दें। आप दोनों लोगों का बहुत शुक्रिया, एम्बेसडर प्रभुदयाल और धनंजय त्रिपाठी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और प्रधानमंत्री